नमस्कार दोस्तों, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। लोग जिसको देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर है, जीवन रक्षक अन्य दवाइयाँ हैं। उनकी कमी तो हमारे राज्य के साथ साथ पूरे देश में है। सभी इस चीज़ को बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आज ऑक्सीजन नहीं है, आज ऑक्सीमीटर नहीं है, आज वेंटिलेटर नहीं है, लोगों को अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल पा रही। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे कि जो मरीज या जिनकी मृत्यु कोरोना के चलते हो रही है, और उनके लिए हर ज़िलों में बनाया गया होगा, देहरादून में भी बनाया गया है, मेरे घर के पास भी है, कोविड शमशान घाट बनाया गया जिसमें, और वहीं साथ ही एक स्टेडियम है, वहाँ कोविड अस्पताल भी बनाया गया मरीजों के लिए। एम्बुलेंस मरीजों को लेके जा रही हैं, सबों को लेके जा रही हैं। कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है और सड़कें आपकी खाली हैं, बावजूद इसके जो एम्बुलेंस हैं वो सायरन बजाते हुए चल रही हैं। हालांकि मेरे हिसाब से, अपना मेरा व्यक्तिगत राय है या मानना है कि ऐसे माहौल में जब आदमी दहशत में है और अस्पतालों के आसपास, शमशान घाटों के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो इस टाइम बहुत डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। तो अब इसके पीछे कानून क्या है, इनके लिए गाइडलाइन क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ लोगों से बातचीत करके, जो समझ के कि भाई ये लड़के खाली हैं, आपको अगर आप 100 ले जा रहे हैं अगर, तो आपको सायरन की ज़रूरत क्या है। आप मरीज़ ले जा रहे हैं, ठीक है, आप सायरन बजाइए, आपको ट्रैफिक मिलता है, चौराहा आता है, आप आगाह करने के लिए सायरन बजा सकते हैं। लेकिन सड़कें कोविड कर्फ्यू में पूरी तरह खाली हैं। लेकिन अगर आप आपने भी देखा ही होगा कि जितने एम्बुलेंस जा रही है, शायद ही, चाहे वो छोड़ के भी आ रही है क्योंकि उसको जल्दी जाना है दूसरे मरीज को लेने, हो सकता है, नो डाउट। लेकिन वजह क्या है? अगर आपको समझ में आता है कि मैं इस बात को सही कह रहा हूँ और ये ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको भी इसमें कमेंट्स करने चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए। क्योंकि मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। तो मुझे जो समझ में आया कि इनमें भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए कि आप सायरन कब बजाएंगे, कब नहीं बजाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे देखें, मैं आपके 2 एम्बुलेंस दिखाई देंगी आपको, जिसमें सड़क बिल्कुल आपको खाली दिखेगी और लेकिन वो सायरन बजाते हुए चल रहा है। और उसके बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी राय सुनिए कि वो लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए और ये क्यों हो रहा है, इससे कि दिक्कतें क्या क्या हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। लगातार जोर का सायरन बजा करके शहर में जो ध्वनि प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ जो घरों में लोग बुखार या कोरोना से पीड़ित हैं उनके मन को विचलित करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा सरकार में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि एम्बुलेंस के अनावश्यक खाली सड़कों पर सायरन बजाने पर रोक लगाई जाए। जहां पर भीड़ भाड़ या रास्ता न मिल रहा हो, केवल एम्बुलेंस ड्राइवर उन्हीं स्थानों पर सायरन बजा करके अपने लिए रास्ता मांगे। खाली सड़कों पर सायरन बजाने पर पूर्ण तरह रोक लगाई जाए। नमस्कार मित्रों, मैं मधु जैन आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ एक नए विषय को लेकर। जिस जिस तरह हमारा देश कोरोना वैश्विक महामारी के भयंकर प्रकोप को सह रहा है, और प्रशासन की तरफ से और केंद्र की तरफ से, सभी समाज सेवियों की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि हम आम जिंदगी की सेवा करें और आम जिंदगी की जिंदगियों को बचाने में सहायक सिद्ध हों। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि हम सभी चीज़ों के पहलू पर गौर करते हुए एक चीज़ पर हम और गौर करें कि जिस तरह से हमारी एम्बुलेंस सेवा है, एम्बुलेंस सेवा जो हमारे पीड़ित व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाती है, तो वो जो सायरन वहाँ से वहाँ तक चलते हुए आता है, बजता है, तो उससे जो बीच के जितने भी घर हैं, जितने भी कॉलोनीज़ हैं, जितना भी डिस्टेंस वो तय करता है, उस बीच जितने भी हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके मन में ये ख्याल जाता है कि आज फिर कोई हॉस्पिटल गया, आज फिर किसी को कोरोना हुआ। तो इस मनोवृत्ति को हमें ख़त्म करने के लिए मैं सरकार से करबद्ध अनुरोध करती हूँ कि आप इस सायरन व्यवस्था को ख़त्म कराया जाए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू है, तो अभी एम्बुलेंस को आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी सड़कें खाली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि
जो एम्बुलेंस है उसमें आपका सायरन बज रहा है उसकी कोई ज़रूरत है। तो मैं एक बार फिर से यही निवेदन करूँगी कि आम जिंदगी के हित में, देश हित में हम जो भी कदम उठाएं वो सभी के लिए सहायक सिद्ध हों, ऐसी उम्मीद करती हूँ। एक बार फिर से यही निवेदन है कि आप जो एम्बुलेंस का सायरन है उसको बंद कराने की कृपा करें। धन्यवाद।